मेरी पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज हम मानवती आर्य व कृष्ण चंद्र आर्य द्वारा रचित पाठ 10 बातचीत की कला का अध्ययन करेंगे। प्रस्तुत पाठ में जीवन में बातचीत की कला की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया है। जीवन में सफलता पाना हो या उन्नति के पथ पर निरंतर बढ़ते जाना हो या सद्भावना, प्रसन्नता और मैत्री बढ़ाना हो तो बातचीत की कला के अभाव में यह सब असंभव है। अर्थात इन सब में बातचीत की कला की उपयोगिता होती है। देखिए बेटा, बातचीत की कला नामक पाठ गद्य की निबंध नामक विधा के अंतर्गत आता है। यानी जब किसी विषय की तार्किक और बौद्धिक विवेचना की जाती है तब इस विधा का प्रयोग किया जाता है। या यूं कहिए कि निबंध किसी विषय पर विचार प्रकट करने की कला है। तो यहाँ पर हमारे समक्ष एक विषय है बातचीत की कला। इसी विषय पर यहाँ लेखक द्वारा विचार प्रकट किया गया है। आइए पाठ का सार देखते हैं। यह जीवनोपयोगी पाठ है। बच्चों, इसमें बताया गया है कि जीवन में सफल होने के लिए कदम कदम पर बातचीत की कला उपयोगी है। मनुष्य ही संसार में ऐसा एकमात्र प्राणी है जिसे ईश्वर ने यह कला दी है। वह प्रभावशाली बातचीत के माध्यम से अपना प्रभाव दूसरों पर छोड़ सकता है और दूसरों के विचारों से लाभान्वित हो सकता है। परंतु जिस कला में निपुण होने पर व्यक्ति सबसे अधिक लाभान्वित हो सकता है उसी की उपेक्षा वह करता है। कुछ लोग मोटी मोटी पुस्तकें पढ़कर भी इस कला में निपुण न होने के कारण उन्नति नहीं कर पाते हैं और कुछ लोग इस योग्यता और अपनी व्यवहार कुशलता के बल पर उन्नति के शिखर पर पहुंच जाते हैं। इसका प्रभाव घर परिवार तथा रोज़मर्रा के जीवन पर ही नहीं बल्कि स्कूल, कॉलेज तथा शिक्षण प्रशिक्षण केंद्रों, कार्यक्रमों तथा अनेक गोष्ठियों में भी दिखाई देता है। अर्थात हम अपने आसपास रोज़ कोई न कोई ऐसी घटना देखते हैं कि जो व्यक्ति इस कला में यानी बातचीत की कला में निपुण है वही सफलता प्राप्त करता है। अब देखिए कि किसी से बातचीत करते समय हमें किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए। यानी बातचीत करते समय हमें चाहिए कि हम अपने से अधिक महत्व उस व्यक्ति को दें जिससे हम बातचीत कर रहे हैं। हम उसकी सुख सुविधा, रुचि अरुचि, विचार, सिद्धांत, भावनाओं आदि का पूरा ध्यान रखें। जल्दबाजी में बिना कुछ सोचे समझे बोलना बातचीत के सिद्धांत के विरुद्ध है। यदि समाज में बातचीत की कला में निपुण व्यक्तियों की वृद्धि हो जाए तो अनेक सामाजिक रोगों का अंत हो जाएगा और राष्ट्रीय एकता में वृद्धि होगी। इस कला में निपुणता पाने के लिए सतत अभ्यास यानी लगातार अभ्यास एवं साधना की आवश्यकता होती है। देखिए बच्चों, मुस्कुराहट किस प्रकार हमारे जीवन में सुगंध फैलाती है। बातचीत में होठों पर आई स्वाभाविक मधुर मुस्कान एक ओर प्रसन्नता, सद्भावना और मैत्री बढ़ाती है तो दूसरी ओर निराश और परेशान लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत सिद्ध होती है। फूल की महक की तरह मुस्कुराहट भी सभी को सुवासित यानी सुगंधित कर देती है। अर्थात छल कपट, ऊंच नीच की भावना युक्त कुटिल मुस्कान बातचीत की रोचकता समाप्त कर देती है। और देखिए, जो व्यक्ति मुस्कुराहट बिखेरता रहता है
यानी मुस्कुराहट लुटाने वालों के दोनों हाथों में लड्डू होता है, जिससे जाता कुछ नहीं मिलता बहुत कुछ है। अर्थात जो व्यक्ति बातचीत के बीच बीच में मुस्कुराहट बिखेरते रहते हैं उनका कुछ घटता नहीं है, वे गरीब नहीं बन जाते हैं, इसके विपरीत उन्हें बहुत कुछ मिलता है। इस प्रकार उनके दोनों हाथों में लड्डू होता है। आइए अब देखते हैं एक घटना कि किस प्रकार बोलने की कला में निपुण यानी अपने बुद्धिबल और वाक चातुर्य से बीरबल ने तोते की देखरेख करने वाले की जान बचाई। एक बार एक व्यक्ति तोतों को पकड़कर सिखाता पढ़ाता था और किसी भी आदमी को भेंट देकर इनाम पाने का व्यवसाय करता था। उसने एक बार एक बहुत ही सुंदर तोते को इंसानी बोली सिखाई। यह तोता आदमी का भविष्य भी बता दिया करता था। उसने इस तोते को बादशाह अकबर को भेंट देकर इनाम पा लिया। बादशाह ने इसकी देखरेख यानी तोते की देखरेख करने के लिए एक आदमी को नियुक्त करते हुए कहा कि यदि तोता मर गया तो तुम्हें भी मार दिया जाएगा और तोते के मरने की खबर देने वाले को भी मार दिया जाएगा। और तोते की रखवाली करते करते काफ़ी समय बीत गया। फिर हुआ क्या कि अचानक एक दिन तोता मर गया और रखवाला अपनी जान बचाने के लिए भागा भागा बीरबल के पास आया और सारी बात बताई। बीरबल ने उसे आश्वासन दिया और अकबर के पास आकर कहा कि महाराज, आज आपका तोता न खाता है, न पीता है, न मुंह खोलता है, न बात करता है, न चलता है, न ही हिलता है और न ही उठता है और न ही फुदकता है। बादशाह ने आकर जब तोते को देखा तो क्रोध से बोले, पहले नहीं कह सकते थे कि तोता मर गया है। अब बीरबल ने उन्हें मृत्युदंड देने की बात याद दिलाई और इस प्रकार उन्होंने अपनी वाक्पटुता और बुद्धिबल से बादशाह को निरुत्तर कर दिया और इसी प्रकार उन्होंने रखवाले की जान भी बचा ली। तो प्यारे बच्चों, देखिए, इस पाठ से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में सफल होने के लिए हमारे अंदर बातचीत की कला होनी चाहिए। बातचीत करते समय हमें कभी भी धैर्य नहीं खोना चाहिए। संयम से काम लें। अति प्रगल्भता यानी अभिमानपूर्वक और चतुराईपूर्वक बात करने से बचें। बीच बीच में मुस्कुराते रहें ताकि सुनने वाले की हमारी बात में रुचि बनी रहे। उम्मीद है इन सब बातों को आप अपने जीवन में भी उतारेंगे और अच्छे वक्ता बनेंगे। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।